बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक कंसर्न जो माओं को, बाज़ जगह बापों को, कहीं कहीं भाइयों को होता है कि वो जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिनकी आंखों में वो जीना चाहते हैं, जिनके दिलों में वो रहना चाहते हैं, जिनका अच्छा मुस्तकबिल वो सोचना चाहते हैं, वो किसी खुशी के लिए तैयार नहीं होते। आप सोचिए, आपका सगा बेटा हो, पढ़ने पे भी तैयार ना हो, काम करने पे भी आमादा ना हो और सोचता हो कि मैं बस घर बैठे बैठे अमीर हो जाऊं। यानी ये जो मर्ज़ है घर बैठे अमीर होने का, ये मर्ज़ है, ज़हनी मर्ज़ है। आप सोचिए कि आपने घर बनाना है और अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ज़मीन भी चाहिए, फिर आप उसकी बुनियाद रखोगे और डिज़ाइन के मुताबिक बुनियाद रखोगे, फिर धीरे धीरे ईंटें लगती जाती हैं और ऊपर जाते जाते फिनिशिंग पे भी नहीं पहुँचे, खूबसूरती पे भी नहीं पहुँचे, अभी तो ढांचा तैयार हो रहा है। ये जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा है, ये बुनियादी तौर पे ज़िंदगी का ढांचा तैयार करता है। जो लड़का या लड़की या सगा भाई हो या सगा बेटा हो, लोगों की बातों को, ऐसे सुनी सुनाई बातों को, किसी के पास बैठ के किसी ने गाड़ियों की बात की कि मेरे पास गाड़ियों में बड़े पैसे, किसी ने ज़मीन की बात की कि ज़मीन के प्लॉट बेचने के बड़े पैसे। इनफैक्ट याद रखिएगा, फड़िए के लिए कोई पैसे नहीं है। जो सुन सुना के ऐसे करके बैठ के हवंदकों की तरह देखे, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। ज़िंदगी में या तो मौका मिलते हैं, यानी अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपने उसको टच कर लिया टाइम पे। जो गांव के और नवाही इलाकों के लोग हैं, ये बाज़ अपने किले बेचने के बाद अपने बेटों को, किसने स्पेन भेजा, किसने इटली भेजा, किसी ने अमारात भेजा। अब उन सबको 15-15, 20-20 साल हो गए, पड़े हुए नहीं थे, यहाँ ज़ाया हो रहे थे। कभी कुश्तियाँ देखने जा रहे हैं, कभी मेलों में जा रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ बैठे फजूल किस्म के काम कर रहे हैं। तो घर में से किसी एक ने धक्का दिया, पैसे नहीं थे, मैनेज किए, अरेंज किए, वीज़ा वगैरह ख़रीदा और वहाँ भेज दिया। 10-20 साल के बाद उनके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, उनके रिश्ते हो चुके हैं, वहाँ वो तकरीबन सेटल हैं, कुछ को वहाँ शहरियत मिल चुकी है। आप सोचिए कि अगर ये उस मौके पे इनके साथ ये ना होता तो इन 10-20 सालों में भी यहाँ ये ऐसे ही आराम से 10-20 साल ज़ाया कर देते। वक्त का मामला ये है कि अगर वक्त को आप इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वक्त आपको ज़ाया कर देता है। और आप वक्त ज़ाया नहीं करते, आपकी क्या मजाल है वक्त ज़ाया? वक्त आपको ज़ाया करता है। वो आपको लोगों की आंखों से गिरा देता है, वो आपको दौलत से महरूम कर देता है, वो आपको खुशी से महरूम कर देता है। वैसे वक्त है क्या? वक्त कोई ख्याली चीज़ नहीं है, मेरा रब खुद वक्त है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इनफैक्ट जो फ़ायदा उठाता है, वक्त के साथ जुड़ता है, तो अल्लाह की नेमतें, रहमतें, बरकतें सब उसके साथ आसपास आ जाती हैं और वो कामयाबी के सफ़र पे रवाना हो जाता है। जो कदम नहीं उठाएगा, वो चाहता है काम भी ना करूं, अब्बा पैसा लगा दे, भाई पैसा लगा दे, ख़ानदान वाले पैसा लगा दें, बहनों ही पैसा लगा दें। ये गलती कभी मत कीजिएगा, ये गुनाहों की तरह दूर तक आपका पीछा करती है। इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने लोगों को, अपने घर वालों को बर्बाद करते, यानी हीरो से ज़ीरो बनाते देखा है। पैसा उसका नहीं है, पैसा अम्मा का है, अब्बा का है, भाई का है, बहनोई का है। तो जिसने कमाया दर्द उसको है, ये उसको ऐसे उड़ाएगा कि जैसे उड़ाने का हक है। कुछ अर्सा पहले एक साहब ने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिल के 18 लाख रुपया अपने घर वालों से लिया और वहदत रोड पे वहाँ एक प्लाज़ा है, उस पर दफ्तर लिया। अच्छा, फिर दफ्तर लेके उन्होंने जो जो सुना हुआ था कि कुर्सियाँ ऐसी, मेज़ ऐसे, 17.5 लाख रुपए का वहाँ जो कमरे की थी फिनिशिंग, दरवाज़े और फर्नीचर और टेलीफोन, हर चीज़ करके अब वो बैठे। ये 2 माह में उन्होंने काम कर लिया। तो जब बिज़नेस का आगाज़ किया तो उनके पास कुल 50,000 थे और 50,000 तो उस एक महीने में चाय पानी पे निकल गया। अगले माह उनके पास ना पीएन को देने के पैसे थे, ना बिजली का बिल देने के पैसे थे, इवन जो वो डिस्पेंसर आता था पानी का, उसके पैसे उनके पास नहीं थे। तो वो 18 लाख रुपए 1.5 माह के अंदर गतरबूद नहीं हुए, वो गटर में चले गए। उसके बाद उन्होंने, एक ने, 3 थे ना, एक ने दूध बेचने का, सप्लाई का काम शुरू किया। 1 आध हफ्ता किया और कहा ये तो बड़ा सख्त है, मैं नहीं पहुंचा सकता, इतनी दूर दूर जाना पड़ता है।
दूसरों ने किसी दुकान पे, ज़ाहिर है अब जेब में तो पॉकेट मनी के पैसे नहीं थे, बोतल पीने के पैसे नहीं थे, उनमें से 2 तो सिगरेट पीने के आदी थे, तो उसका घर वाले तो पैसे देने पे तैयार नहीं थे। अब वो जो 18 लाख बर्बाद किया, उन तीनों में से कोई उसका माई बाप नहीं था, और जिनके थे ज़ाहिर है उन्हें तो चाहिए थे, पर ये तो ये ज़िम्मेदारी लेने पे भी तैयार नहीं थे, ये गलती मानने पे भी तैयार नहीं थे। उनमें से एक मेरे पास आया, उसने मुझे ये सारी स्टोरी बताई, उसके लिए हमने एक रास्ता ढूंढा। इनफैक्ट ये पैसे जो आपकी गर्दन पे आ गए, ये आपको अदा करने ही करने, आज करें या कल करें, और आपके ख्यालों के मुताबिक या लोगों के देखे के मुताबिक आपको रिस्क नहीं मिलता। रिस्क के लिए आपको सलाहियत चाहिए, रिस्क के लिए एफर्ट चाहिए, रिस्क के लिए कोई 27वें नंबर पे वक्त भी चाहिए, खुशकिस्मती भी चाहिए। पर खुशबख्ती उनको मिलती है जो मुस्तकिल मिजाज हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी फरमाया कि जो इबादत है कम करो पर मुस्तकिल मिजाजी से करो। अभी पिछले दिनों पीसी में एक प्रोग्राम था, चेंज मेकर्स, जो पाकिस्तान में चेंज लाने के बायस बन रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। तो मुझसे उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपकी कामयाबी की वजह या रीज़न क्या है। तो मैंने उन्हें देखें, असल रीज़न तो मेरा रब है, अता वो करता है, पर अता करने के नीचे हाथ तो फैले हुए हो ना, जिस पे रहमत आके उतरे। रहमत उतरती है मुश्किल मिजाजी पे। तो मैंने उनसे कहा पिछले बीते इन 4-5 बरसों में मुझे नहीं याद बारिश हो, मींह हो, बिजली गई हुई हो, इवन हमारे जो असिस्टेंट हैं वो छुट्टी पे चले गए हों, कहीं गए हुए हों, जो 2 वीडियोस हमारी रोज़ाना बननी और लगनी होती हैं उसको एट एनी कॉस्ट हम मुमकिन बनाते हैं। कभी हम एडवांस में करते हैं, यानी मैंने विज़िट पे जाना हो उसको एडवांस में करते हैं, फिर उसमें कोशिश होती है कोई चीज़ रिपीट ना हो, फिर ये कोशिश होती है कि उसमें हल कोई ना कोई मौजूद हो जो सुनने वाला हो उसकी ज़िंदगी में खैर पड़े, उसका कोई ना कोई मसला तो एड्रेस हो। सो कंसिस्टेंसी या मुश्किल मिजाजी छोटे से काम को होले होले बड़ा करती जाती है। मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं जब आपके 1000 सब्सक्राइबर थे हम तब से आपके साथ हैं, 10,000 वाले भी मिलते हैं, 1 लाख वाले भी मिलते हैं। तो इनफैक्ट अच्छा, बहुत सारे महीनों में मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा था कि सब्सक्राइबर कितने हैं। इनफैक्ट जब आप इस तरह की लिटी गिटी में पढ़ते हैं तो आपका दिल और तरह धड़कता है। तो जब आप अपने दिल की धड़कन को परफॉर्म करने पे लगा देते हैं कि मुझे इंशाल्लाह करना है, बेहतरीन करना है, बेहतर नहीं करना, बेहतरीन करना है, मुश्किल मिजाजी से करना है, उसको अपनी रेंज में रखना है। जब खेतों को पानी लगाना होता है तो रास्ते में आने वाले हर खेत को पानी नहीं लगाते, अपने उस खेत को पानी लगाते हैं जिसमें फसल बोनी हो, जिसमें बीज तैयार हो, जिसकी खाद आपके पास मौजूद हो और जिसको आपने लेवलिंग भी कर ली हो। तो जब भी किसी ने कामयाब होना हो और जब भी किसी ने ज़िंदगी के सफ़र पर निकलना हो तो अपने प्यारों के बारे में ज़रूर सोचें, परेशान हो कि जो कुछ करना ही नहीं चाहते लेकिन कामयाबी बड़ी बड़ी चाहते हैं। तो बड़ी बड़ी कामयाबियों के इन झूठे ख्वाबों को देखने वालों को नाकामी भी बड़ी बड़ी मिलती है, नामुरादी भी बड़ी मिलती है। ये दिलों को बहुत बुरे तरीके से तोड़ते हैं, ये नुकसान भी बड़े कराते हैं, ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं लेते। इनको किसी न किसी छोटे कारोबार में, छोटी नौकरी में डालें ताकि पहले इन्हें काम करने की आदत पड़े और इन्हें बताइए कि तुमने घर बनाना है, तुमने गाड़ी बनानी है, ये मत सोचो कि हम तुम्हें लेके देंगे, कमाओगे तो अपना बनाते जाओ। हम जो कर सकते थे तुम्हें फैसिलिटेट करना, तुम्हें पैदा करना, तुम्हें पढ़ाना, तुम पढ़ाने में आगे नहीं जा पा रहे, तुम्हें मौका दिया बाप के साथ बैठ के काम करने का, वो भी सीखने पे आमादा नहीं हो। एकदम से रातों रात अमीर होना चाहते हो तो डाकू भी नहीं हो सकता। ये तो जो फ्रॉड करने वाला है उसको भी 10 तरह से हिकमत चाहिए होती है, अकल चाहिए होती है, 10 फराडिये चाहिए होते हैं, पकड़े जाने का डर अलग होता है। तो कामयाबी कोई कुरानंदाजी में मिलने वाली कैफियत नहीं है, ये मुस्तकिल मेहनत मांगती है, मुस्तकिल मोहब्बत मांगती है, मुस्तकिल तवज्जो मांगती है, मुस्तकिल वफ़ादारी मांगती है, मुस्तकिल क्रिएटिविटी मांगती है और मुस्तकिल आगे बढ़ने और लोगों से ज़्यादा करने, यानी जितनी आप मेहनत करते हो उतने पैसे तो मिल जाते हैं। तो जो उन पैसों से ज़्यादा करता है, ज़्यादा एफर्ट करता है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो ये चलाते हैं, उबर चलाते हैं, क्रीम चलाते हैं, इनड्राइव वाला चलाते हैं, तो आप 5-6 घंटे बाद वापस आकर सो जाइए, खाना खाइए, मज़े कीजिए, किसने मना किया है। पर इनमें से जो लड़के 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लगाते हैं इसलिए कि वो जानते हैं
लंदन में हो, यूरोप में, जो अमेरिका में जो टैक्सी चलाते हैं, उन्हें इल्म होता है कि हर घंटे की कीमत है, हर राइड की कीमत है। तो वो 18-18 घंटे काम करते हैं, तो अपने ज़माने का, अपने दिनों का, अपनी उम्र के उन सारे गैप्स को दूर कर लेते हैं। सो के और ख्वाब देख के और शेख चिल्ली बन के कामयाबी नहीं पाई जा सकती। कामयाबी के लिए तो शेख चिल्लियों वाले जो अंडों का टोकरा वो नीचे रखना पड़ता है, और फिर अपने जिस्म को कस के और हिम्मत को, क्या कहते हैं, वो कमरे हिम्मत बांध के फिर भागना होता है। उसके बाद अल्लाह ताला आपको थाम लेते हैं और वो आपके कामों को बरकत से आसूदा करते हैं। आप करोगे नहीं तो बरकत नहीं आती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।